आंखों में एक तेज लाल रंग जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। उसका मुंह हिला पर आवाज नहीं निकली, फिर भी शब्दों की जगह हवा में कुछ लिख रहा था। उनके मन में विचार बनकर गिर रहे थे। वो आत्मा खुद को कमला देवी बताती, जिसके बारे में गांव के कुछ पुराने दस्तावेज बताते थे कि वो राठौड़ परिवार की इकलौती बेटियां थीं। शादी के कुछ वर्षों बाद उनके परिवार में विवाद हुआ और कहा जाता है कि एक रात संपत्ति के लालच में कमला को घरवालों ने दीवार के अंदर जिंदा दबा दिया, कच्ची ईंटों के पीछे। कमला की कहानी सुनकर तीनों का सिसकना बंद हो गया, डर से नहीं बल्कि रहस्य की गहराई से। कमला ने अपनी आंखों से कहा, मेरे साथ जो हुआ वो भूल नहीं हुआ। मैं हर उस रात जगती हूं जब कोई मेरी हवेली में प्रवेश करता है। मैं उन मौतों का हिसाब मांगती हूं। तभी हवेली के अंदर एक अचानक ठंडी बयार आई और दरवाजों पर बंदी पड़ी किताबें हवा में उड़ने लगीं। उन किताबों में एक पुराना डायरी गिरा और उस पर हाथ की लिखावट में कुछ पन्ने फटे हुए मिले। पन्नों पर एक आदमी की हवस और उसके किए जा रहे कुकर्म के बारे में लिखा था, तार्किक साक्ष्य का प्रमाण। राठौड़ परिवार में संपत्ति के लिए झगड़ा, रात गुप्त बैठकें और एक रंजिश जो अंततः कमला के साथ अमानवीयता पर अंक मोड़ने में बदल गई। तीनों दोस्तों ने वो डायरी उठाई, तभी अचानक कमरे की खिड़की से एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया और किसी ने पीछे से कहा, तुमने मेरी सच्चाई पढ़ ली। आवाज इतनी सामान्य और दुखी थी कि तीनों के होंठ कांप उठे। भोर होने लगी, मगर हवेली का समय अलग था। बाहर की सुबह अंदर नहीं आई, वहां अंधेरा बना रहा। सीढ़ियां जो रात भर गायब थीं अचानक दिखाई दी, पर वे सीढ़ियां नीचे नहीं ले जा रही थीं, वे ऊपर तक जाती दिखीं, जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर खींच रही हो। गांव में सुबह पहुंचते ही कुछ लोग डर के मारे हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला है। अंदर जाने पर सिर्फ 3 टॉर्च मिले। टॉर्च पर धूल सा जमा हुआ और एक अजीब गर्मी पर वहां तीनों दोस्तों के नाम के कुछ भी नहीं मिला। दीवार पर फिर वही लाल सा लिखा उभरा, 3 और आत्माएं आ गईं। अब हवेली पूरी हुई। गांव वाले उस दिन से और भी ज्यादा सचेत हो गए। कुछ ने कहा कि तीनों की आत्माएं हवेली में बंध गईं, वे अब कमला के साथ उसकी न्याय की यात्रा पर थे। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में 3 स्वर गुनगुनाते सुनाई देते हैं, एक नरम हंसी, एक धीमी सिसकी और एक गुनगुनाती मनहूस आवाज जो इंसाफ की पुकार है। वर्षों से राठौड़ हवेली उस कस्बे की सबसे खौफनाक दास्तां बनकर रह गई। जो भी वहां गया वहां से लौटकर कुछ न कुछ छोड़ आता, एक भूला हुआ वस्त्र, एक पन्ना, एक मोती, और कहता कि रात की हवा में पायल की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी दीवार पर आंखों का प्रतिबिंब, जैसे कोई अभी भी वहां देखकर इंतजार कर रहा हो कि कब कोई उसका इतिहास पढ़े और उसका सच बाहर आए। आज भी गांव के बच्चे उस रास्ते से खेल खेल कर नहीं जाते, और जब आसपास के गांवों के लोग रात में किसी काम से गुजरते हैं और राठौड़ हवेली की ओर देख लेते हैं तो उनकी पीठ पर ठंडक उतर जाती है और किसी की भी होठों से बपासा शब्द निकलता है, कमला, क्या तूने अपनी प्यास बुझा ली? कहते हैं, सच्चाई हमेशा रोशन नहीं होती।